मैं डिंपल यादव, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कोरोना से निपटने के लिए विधायक कोष में 20 लाख की सहायता राशि दी। कोरोना को लेकर सघन मास्क चेकिंग अभियान किया गया। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया का व्यवसायियों से मंगलवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की मांग की गई। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कोरोना से निपटने के लिए विधायक कोष में 20 लाख की सहायता राशि दी। आपको बता दें, राज्य में कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन स्थिति और भयावह होती चली जा रही है। अस्पतालों में बेडों और चिकित्सकों के अन्य आधारभूत सुविधाओं की भारी कमी है, जिस कारण यह महामारी और भी ज्यादा विकराल रूप ले चुकी है। ऐसे में आज रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने रांची में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए विधायक कोष में 20 लाख रुपए की मदद की। श्री सिंह ने कहा कि इन ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन को एनजीओ और अन्य समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण करें और इन पर सरकारी अफसरों द्वारा नियंत्रण की जाए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। आपने जो ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए विधायक कोष की राशि से 20 लाख रुपए की अनुशंसा की है, बहुत अच्छा पहले तो आप ये बताइए इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी? ये देखिए, अभी जो कोरोना का जो संकट है ये बहुत भयानक है। प्रत्येक दिन लोग ऑक्सीजन का डिमांड कर रहे हैं, लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन का डिमांड कर रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले ही फ़ोन आया कि शैमफोर्ड हॉस्पिटल में है, अब वहाँ हॉस्पिटल में है और हमसे सुई मांगा जा रहा है। तो मैंने कहा कि भाई ये कोई बाज़ार में बिक नहीं रहा है जहाँ से दिया जा सके, तो भाई इसको तो हॉस्पिटल को ही प्रबंध करना है। तो उनका कहना है कि नहीं है उनके पास। तो इसीलिए हमने एक छोटी सी पहल की है। गिलहरी की भूमिका है, एकदम समझ ऊँट के मुँह में जीरा के समान है, कुछ तो हो। इसलिए हमने कहा कि भाई सड़क नाली ये सब तो होता रहता है, ये अभी आवश्यक है। जिंदा रहेगा तब सड़क चलेगा, नाली की। कोरोना से दिन प्रतिदिन सरायकेला जिले की स्थिति और विकट होती जा रही है। हर दिन गुजरने के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें, एक दिन पूर्व भी यहां रिकॉर्ड 104 मरीज एक साथ मिले थे। बावजूद इसके आम लोगों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को लेकर संजीदगी नहीं दिख रही। पूरी स्थिति के बीच प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इसको लेकर सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित हाटटांडी चेक पोस्ट में उत्पाद निरीक्षक निर्भय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वालों की कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें उठा बैठक कराया गया। साथ ही मास्क पहनने तथा आने वाले दिनों में लगातार मास्क पहनने का संकल्प लिए जाने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। इस दौरान प्रशासन सख्ती के साथ लोगों से अपनी जान माल की सुरक्षा तथा समाज के जान माल की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार बनाने की अपील करते हुए दिखी। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया का व्यवसायियों से मंगलवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की मांग की गई। आपको बता दें, झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर कोरोना के दूसरे लहर से करा रही है, जहां सरकारी और गैर सरकारी सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कोरोना से ज्यादा मरीज समय पर इलाज के अभाव और संसाधनों की कमी से मर रहे हैं। जमशेदपुर में मौत का आंकड़ा 50 पार कर चुका है। टीएमएच, एमजीएम, टाटा मोटर्स, टीन प्लेट, सदर अस्पताल सहित सभी बड़े अस्पतालों में 9 बेड का लेवल लग चुका है। अस्पताल बगैर कोविड जांच के मरीजों के इलाज करने से इनकार कर रही है। जिनका जांच हो रहा है उसकी रिपोर्ट आने में हफ्ता 10 दिन का समय लग रहा है। अब मरीज जाए तो जाए कहाँ? कोई मरीज बेड के अभाव से मर रहा है तो कोई ऑक्सीजन समय नहीं मिलने पर मर रहा है, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रही है तो किसी को इलाज में लापरवाही से मर रहा है। हर तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है। इन सबके बीच सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया ने शहर के व्यवसायियों और कारोबारियों से कल यानी मंगलवार को बाजार और व्यावसायिक संस्थानों को बंद करने की अपील की। शहर के कारोबारियों से की। उन्होंने बताया कि जिस तरह शहर के अस्पताल और सरकारी मशीनरी पूरी तरह हथियार डाल चुके हैं, ऐसे में आम लोगों के जानमाल की सुरक्षा को देखते हुए व्यवसायियों का कर्तव्य है
कि वे स्वतः ही लॉकडाउन करें और अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखें। वैसे मंगलवार को शहर के ज्यादातर व्यवसायी संस्था आधा बेला बंद रहते हैं, लेकिन सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने फैसला लिया कि मंगलवार को शहर के सभी व्यावसायिक संस्थान पूरा बंद रखा जाएगा। एक दिन का लॉकडाउन। देखिए, झारखंड की स्थिति भय से भयावह होती जा रही है। कोविड को लेकर सभी अस्पतालें अपने कैपेसिटी से भी फुल पर चल रही है। और जमशेदपुर की हम बात करते हैं, जमशेदपुर में जो टाटा ऑपरेटेड TMH है और सरकारी अस्पताल MGM वो अपना फुल कैपेसिटी के साथ चल रही है। टाटा स्टील के जो एम्प्लॉई है उन्हीं के लिए भी बेड नहीं है, तो आम जनसाधारण के लिए बेड की क्या हाल आप समझ रहे हैं। ऑक्सीजन और जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर उसको वो नहीं मिल रहा है, फ्लू का दवाई नहीं मिल रहा है। ये स्थिति को देखते हुए कल चैम्बर ने एक इमरजेंसी मीटिंग सभी एसोसिएशन की बुलाई है और उसमें यह निर्णय हुआ है कि हम लोग खुद ही सेल्फ लॉकडाउन कर दें। तो मंगलवार हम लोग का साप्ताहिक बंदी रहता है, लेकिन आधा बेला खुला रहता है। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया है चैम्बर के द्वारा कि मंगलवार को पूरी समय दुकान बंद रहेगी। एक दिन का सेल्फ लॉकडाउन हम लोग ने तय किया है और सभी दुकानदारों से आग्रह है कि आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील करते हैं कि वह स्थिति को देखते हुए अपने खुद एक दिन कल दुकान बंद कर। क्या नाम आपका? सुरेश संथालिया, पूर्व अध्यक्ष सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और राष्ट्रीय सचिव कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। उगते सूर्य के अर्घ के साथ आस्था का महापर्व छठ संपन्न हुआ। आपको बता दें, सूर्य उपासना का महान पर्व सूर्य के उदयमान के साथ ही संपन्न हो गया। कई दिनों तक कठिन व्रत का पालन करते हुए निर्जला उपवास रखकर पति पुत्र की लंबी आयु की कामना छठ मैया से की। चैती छठ का काफी महत्व माना जाता है। कहते हैं कि छठ व्रत के कठिन तप करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ महिलाएं अपने पुत्र एवं पति की लंबी आयु की कामना करते हुए सुख समृद्धि शांति की कामना करती है। साथ ही साथ देश में कोरोना मुक्त हो, इसकी भी कामना सूर्य भगवान से छठ व्रतियों ने की। कठिन व्रत का पालन अगर सच्चे मन से भक्ति भावना के साथ कोई करता है तो उसे फल अवश्य प्राप्त होता है। इसी विश्वास और आस्था के साथ सभी ने आज सूर्य उपासना के महान पर्व के अवसर पर सूर्य भगवान को अर्घ देकर आज छठ पूजा शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न किया। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर पति की लंबी आयु की कामना की। सुसुमाली में 8 महीने से बिजली गुल, अंधेरे में रहने को विवश ग्रामीण। आपको बता दें, राजनगर प्रखंड क्षेत्र के केंडामुंडी पंचायत अंतर्गत सुसुमाली गांव के ऊपर टोला में 16 kV का ट्रांसफार्मर पिछले 8 महीने से खराब पड़ा है। ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से लगभग 40 घर के लोग अंधेरे में रहने को विवश है। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद उन्होंने सरायकेला स्थित बिजली विभाग कार्यालय में जाकर इसकी जानकारी दी थी, किंतु बिजली विभाग की ओर से इस पर कोई पहल नहीं की गई। इसकी वजह से आज भी लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। गांव के लोग काफ़ी परेशान और त्रस्त हैं। वैसे बिजली की सबसे ज़्यादा आवश्यकता गर्मी के दिनों में पड़ती है और अभी गर्मी का मौसम है। बिना पंखा और बिजली के घरों में रहना असंभव है, किंतु सुसुमाली ऊपर टोला के ग्रामीण अब अंधेरे और गर्मी सहने की आदत सी बन गई है। फिर भी ग्रामीण गांव में बिजली आने की आस लगाए बैठे हैं। अब देखना है कि विभाग के आला अधिकारी और कब तक सुसुमाली गांव के ग्रामीणों को अंधेरे में रखते हैं और अब तक ग्रामीणों को यह सहना पड़ेगा। इस बार जो सरकार जो पूजा में ये लगाया, थोड़ा पाबंदी लगाया, उसी कारण थोड़ा बिक्री थोड़ा कम है और दुकानदार भी थोड़ा मायूस है कि पूजा करने का सब सामान लाया है लेकिन बिक्री थोड़ा कम है, इसीलिए थोड़ा तो दिक्कत हो ही रहा है। जो हल्का फुल्का जो बिक्री होगा उसी से ही काम चलेगा। स्थिति थोड़ा गंभीर बताया जा रहा है। कल बाज़ार का रौनक भी उतना नहीं है कोरोना के चक्कर में, तो आदमी आ भी नहीं पा रहे हैं, बीमारी बढ़ती ही जा रही है। उसी के हिसाब से दुकानदार भी मायूस बैठे हैं। कभी अच्छा, दूसरे साल का जैसा तो हमको नहीं गुजारा है और ऊपर वाला का भरोसा देखे दुकान कैसे चले कैसे ना चले। सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ग्राहक तो भीड़ हो जाते हैं, लेकिन हम लोग दुकानदार सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौरंग दास। हाँ, गौरंग दास। कदमा में ब्रह्माधाम के सामने स्थित गीता भवन के पास आज कचड़े के आग ने भयावह स्थिति पैदा कर दी।
आपको बता दें, स्थानीय लोगों के अनुसार वहां कचरे की आग बड़ी लपटों में बदल गई। चूंकि पास में बस्ती होने के कारण लोग इस आग को देखकर डर गए। स्थानीय लोगों के द्वारा दमकल को सूचना दिया गया। मौके पर दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में फिलहाल जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। कैसा आग लगा है? कचरा जल रहा था, तो फायर ब्रिगेड आया है? आया हुआ है, कब लगा आगे? 10 मिनट पहले। कंट्रोल हो गया आगे? हाँ, जगह कौन सा है? कोना में। क्या चीज में लगा आगे? कचरा में, कचरा। दुर्घटना के बाद घायल मां की जानकारी देने के लिए थाना प्रभारी से लगाई गुहार। आपको बता दें, सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के आसनबनी में विगत 17 अप्रैल की रात को कार के धक्के से बिरगोड़ा की रहने वाली बेबी रानी सिंह सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बेहतर इलाज के लिए कार चालक ने आनन फानन में एमजीएम में पहुंचाने की बात कर घायल महिला बेबी रानी सिंह को ले गया। 18 अप्रैल को महिला के बेटे एवं अन्य परिजन महिला की खोजबीन की तो एमजीएम में कोई अता पता नहीं चला। किसी अनहोनी घटना को भांपते हुए आसनबनी के पूर्व मुखिया गुरुचरण सिंह के नेतृत्व में महिला के पुत्र एवं परिजन चांडिल पहुंचे तथा इस संबंध में थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए घायल महिला की पता लगाने तथा दोषी कार चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 2021 को शाम 7 बजे तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी संख्या JH 22B 5703 जो रामनाथ शर्मा के नाम पर गाड़ी था और वो रांची से टाटा तरफ जा रहा था। उसी गाड़ी में बेबी रानी सिंह की धक्का मार दिया। जैसे ही धक्का मारा तुरंत वो लोग पेशेंट को उठाकर गाड़ी में डाला। उसी दरमियान गांव के लोग इकट्ठा हुए और दूसरा गाड़ी बुलवा कर वो गाड़ी में लोड किया पेशेंट को और वो लोग अच्छा इलाज कराने के नाम पर पेशेंट को ले गया। ले जाकर वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग एमजीएम में डालेंगे। कल हम लोग दिन भर एमजीएम में खोजबीन किए लेकिन कहीं कुछ पेशेंट का आता पता नहीं मिला। जब हम लोग का आता पता नहीं मिला तब जाके हम लोग आज थाना में आए हैं लिखित देने के लिए। लिखित दे रहे हैं। बड़ा बाबू आश्वासन दिए हैं कि आप लोग लिखित दीजिए, हम उचित कार्रवाई करने के लिए आपका सहयोग प्रदान करेंगे। गुरुचरण सिंह सरदार, आसनबनी पंचायत के पूर्व मुखिया। पुजारियों ने पक्षी को पानी पीने के लिए जगह जगह टांगे मिट्टी के बर्तन। आपको बता दें, इस भीषण गर्मी में इंसानों के साथ साथ जीव जंतुओं को भी पेयजल संकट से जूझना पड़ता है। इंसान तो किसी तरह पेयजल की जुगत कर लेते हैं, लेकिन बेजुबा पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए भटकते फिरते हैं। कभी कभी तो ये बेजुबा पक्षी प्यास से अपनी दम तोड़ देते हैं। भीषण गर्मी में जल संकट से प्रकृति के यह धरोहर की अछूता नहीं है। भीषण गर्मी में बेजुबा पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए चांडिल डैम रोड में कई जगहों पर पानी से भरा मिट्टी के बर्तन टांगे गए ताकि पानी के अभाव में पक्षियों की जान नहीं जाए। घांगोडी शिव मंदिर के पुजारी राजेंद्र पांडा ने अपने स्तर से चांडिल डैम रोड स्थित स्वर्णरेखा परियोजना भवन स्थित शिव मंदिर, जाहिर थाना, डैम रिजॉर्ट, अनुमंडल कार्यालय, बामानी नदी स्थित पेड़ आदि जगहों पर पानी से भरा हांडी टांगा। पुजारी राजेंद्र पांडा ने बताया कि लोगों को प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। बेजुबा पशु पक्षी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे संजो कर रखने की जरूरत है। कार्यक्रम हमारा, मैं राजेंद्र पंडा, अनुमंडल मंदिर के पुजारी। मैंने देखा कि मैंने प्रकृति जो है हमारी माँ है और प्रकृति बिना बोले हमें बहुत कुछ देती है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हमें उनके लिए कुछ दें। प्रकृति का एक अंश पंछी है जिनको उन्मुख प्राणी हो, कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो उनको पानी की व्यवस्था के लिए थोड़ा सा अपने स्तर से जितना हो सका मैंने ऐसे कार्यक्रम उसको किया। आज का कार्यक्रम था आपका, जैसे कि यहाँ उस पार मंदिर से लेकर के चांडिल काली मंदिर तक हर जगह छोटा छोटा मिट्टी का हंडी टांगते हुए उसमें पानी की व्यवस्था की आज हम, और आशा करते हैं कि आगे और जितने भी मतलब कि होंगे और एरिया जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा और वहाँ भी इस तरह का व्यवस्था। लॉकडाउन में बैंड पार्टी वालों की बज गई बैंड, कलाकारों के सामने भुखमरी की स्थिति हो गई उत्पन्न। आपको बता दें, लॉकडाउन क्या हुआ, बैंड पार्टी वालों की तो जैसे कमर ही टूट गई। 22 अप्रैल के बाद शुरू होने वाले लगन में भी बैंड बाजा के बुक किए गए ऑर्डर को रद्द कर दिया गया। लॉकडाउन के बैंड वालों की भी स्थिति खराब हो गई।
लगन के सीजन में बैंड बाजा बजाने के लिए बिहार से कलाकार जमशेदपुर आते हैं। लगन के बाद में यह कलाकार गांव लौट जाते हैं और वहां खेती बाड़ी कर अपनी जीविका चलाने का काम करते हैं। लेकिन अब यह कलाकार जल्दी गांव से जमशेदपुर बैंड बाजा बजाने के लिए शहर जमशेदपुर आए हैं, तो इनके साथ इस कोरोना वैश्विक महामारी ने इनकी कमर तोड़ दी है। इतना ही नहीं, इन्हें बैंड बजाने की परमिशन भी नहीं, जिसके चलते कई शादी में बैंड बाजाओं के ऑर्डर भी कैंसिल हो चुके हैं, जिससे दुकानदारों के सामने भूखमरी की कागर उत्पन्न हो गई है। क्या आपका बिजनेस हम लोग का है, शादी ब्याह में बाजा बैंड बाजा बजाने को सीखना यही हमारा काम है, पैसा है। लेकिन ऐसा है सर कि नेक्स्ट ईयर में हम लोग का जितना लगन था, कि लगन के समय में ये कोरोना तब बीमारी चालू हो गया, जितना हम लोग हताश हो गया, बहुत अभी तक ऊपर नहीं पाया। तो लगन आने के लिए हम लोग स्टाफ लोगों को कर्जा लेके पैसा भेजते हैं, सब बाहर से दरभंगा समस्तीपुर से आते हैं, सब हम लोग कर्जा करके एडवांस मिलता है, काम लिखाते हैं, सब भेजते हैं लोग। ठीक है, अगला साल तो हमारे लिए तो बहुत ही नुकसान हुआ, जिसमें हम लोग बहुत अभी तक भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी इस साल भी यही हाल हुआ है। अभी लगन चालू होने वाला है 22 तारीख से, और अभी जैसा स्थिति है कि हम लोग 8 बजे दुकान बंद कर रहे हैं। सर ये ठीक है, सरकार में हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन हम लोग का भी होना चाहिए। जैसे 8 बजे से बंद करने पर हम लोग का काम चलता है, रात को ही 6-7 बजे से चालू होता है, तो उस समय बंद तो हम लोग क्या करें। हम लोग ये नहीं है, मतलब बीमारी तो ही है सर, ये देखना हम लोग को, लेकिन सब पर काम चल रहा है। और भी जैसे 8 बजे दुकान बंद करता, होटल वाला बाहर वाला कपड़ा चल रही है, हम लोग का संभाल रहा है। ऐसे में क्या स्थिति आप लोगों के पास उत्पन्न हो रही है? यही उत्पन्न हो रहा है कि हम लोग अब जैसे अभी हम लोग स्टाफ लोग काम में भेजेंगे, अभी वहाँ से काम से बारात लगा के हम लोग आएगा 8 बजे 9 बजे आएगा। अब हम लोग सामान रखेंगे, स्टाफ को कहाँ पर रखेंगे, दुकान बंद रहता है, तो क्या करेंगे। और अभी तक हम लोग को सच में मिल नहीं रहा कि बैंड बजेगा या नहीं बजेगा। अभी हम लोगों का काम हम लोग बुकिंग किए हुए हैं, जिसका 2000 एडवांस, 1000, 3000, 5000 एडवांस देंगे। उस पैसा तो हम लोग सामान खरीद देते हैं कि लगन आएगा, सबको नया ड्रेस देंगे, नया बाजा देंगे, सब करते हैं। अब वो लोग अभी आएगा, बोलेंगे काम कैंसिल करो। लगन की अपेक्षा जो है कि अभी क्या आपका बाजार में जो स्थिति है उसको देखते हो, क्या कैंसिल हुए हैं? ऐसा कैंसिल तो बहुत हुआ है, 8-10 कम और कैंसिल हुआ है, जिससे हम लोग बहुत अभी माथा काम हम लोग नहीं कर रहा है। एक सीजन में कितना कमाई होता था और अभी क्या हाल है? इस सीजन हर सीजन तो कमाई जो होता है उससे इस साल बहुत ही ज़्यादा लगन था, जिससे हम लोग बहुत उम्मीद माने में थे कि हम लोग का भी कुछ इसे लेना देना, किसी को क्या करना है, सब इसी में तो मुद्दा वाली है। अब हम लोग ऐसी स्थिति में है कि हम लोग खुद बेरोजगार हो गया है, वही कागज पर आ गया है, समझे ना। बहुत अभी सरकार से हम लोग ये करेंगे कि जैसे भी 8 बजे तक का टाइमिंग हम लोग 2 घंटा और बढ़ा कर 10 बजे तक देता तो हम लोग कुछ कर सकते थे। जैसे कस्टमर को बोलते हैं कि ठीक है आप लोग 8 बजे 9 बजे तक रात लगाइए, 1 घंटा हम लोग समय देता आने जाने के रास्ते में, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो सरकार से यही बोलेंगे कि सब लोग 10 बजे तक हम लोग का समय दें। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। आपको बता दें, कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना का प्रकोप और उसके मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज जमशेदपुर प्रशासन द्वारा माइक से लोगों को कोरोना से बचने के उपाय और कोरोना संबंधित गाइडलाइन की जानकारी दी गई। साथ ही साथ नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। कि कल दिनांक 8 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल तक शाम 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सभी दुकान बंद रहेंगे, और दिन में जो दुकान खुलेंगे वो 5 व्यक्तियों को ही प्रवेश देंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग भी का अनुपालन भी होना चाहिए। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कोरोना से निपटने के लिए विधायक कोष में 20 लाख की सहायता राशि दी। कोरोना को लेकर सघन मास्क चेकिंग अभियान किया गया। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया का व्यवसायियों से मंगलवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की मांग की गई। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।